महाराज जी, अपना परिचय एक संक्षिप्त दे दीजिए चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, और किस प्रकार का आयोजन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी। पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री महान चिंतामणि गणेश मंदिर गणेशोत्सव जो है हम लोग मनाते हैं। गणेश जी के जन्मोत्सव से शुरू होता है। 27 तारीख को गणेश जी का जन्मोत्सव था, जिसमें हरियाली श्रृंगार और बर्फ विहार 56 भोग हुआ था। उसी तरह जो है 11 दिवसीय जो है यहाँ पे कार्यक्रम चलता है। एक एक दिन, एक कल हुआ लड्डू का हुआ रहा, मोदक का, सहस्त्र मोदक का श्रृंगार, फिर आज जैसे रामायण का, फिर कल हो जाएगा फिर किसी चीज़ का। इसी तरह 11 दिवसीय होता है, जिसमें आप लोगों को भी निमंत्रण मैं दे रहा हूँ। 6 तारीख को गणेश जी का बरही मनाएंगे। बरही में जो है जलसा मनाते हैं, पूरा संगीत का कार्यक्रम होता है, सम्मान का कार्यक्रम, सबको सम्मानित किया जाता है, विशिष्ट लोगों को। इस तरह 11 दिवसीय जो है गणेश जी का, जैसे कोई भी आदमी एक दिन मनाता है, कोई 3 दिन मनाता है, कोई दिन 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, उस तरह यहाँ 11 दिवसीय होता है। गणेश जी के जन्म से लेकर बरही तक का यहाँ कार्यक्रम होता है। बरही वाले दिन यहाँ पे गणेश जी का जलसा होगा, जिसमें संगीत के जितने काशी के और बाहर के भी आएंगे, सब संगीत का कार्यक्रम करेंगे। और यहाँ पे सबको सम्मानित करके 5 क्षेत्र से सम्मानित, चिकित्सा के क्षेत्र से, समाचार वालों के क्षेत्र से, और फिर आपके वैदिक विद्वान, और फिर आपके पास संगीतज्ञ, उसी तक चिकित्सक, फिर समाज सेवक, ऐसे लोगों को 5 लोगों को सम्मानित किया। शोभा यात्रा भी निकलेगी। शोभा यात्रा दिसंबर में निकलता है हर वर्ष। दिसंबर में भागवत होता है, भागवत के बाद शोभा यात्रा, फिर उसके बाद भंडारा, जिसमें आप लोग का सहयोग रहता है। पूरा शोभा यात्रा में आप लोग सब लगे रहते हैं। जी, क्या कहेंगे काशी के जनता से, क्या अनुरोध करना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? ये गणेश जी का जो है कार्यक्रम होता है, गणेश सर्वप्रथम प्रथम पूज्य, वो माता पिता के लाडले थे। शंकर जी के 3 फेरी लगा के, 3 लोग के ये जो मालिक थे, तो वो तीनों लोग का फेरी लगा के कहे कि हम तो तीनों लोग घूम आए और प्रथम पूज्य हो गए। और माता जी के भी बहुत लाडले हैं, इसीलिए गणेश जी जो प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी क्या देते हैं? श्री प्रदम वरदम देवम सुंदरी वल्लभम विभुम गणेश्वरम शरण्यानाम शरणम दे माते। गणेश जी जो है ना, धन को देने वाले, विद्या को देने वाले, और जिसको जो वरदान चाहिए वरदान देने वाले, सुंदरता को देने वाले, गाड़ी बंगला देने वाले, गणेश जी मुझे आप अपने शरण में रखिए। उसी तरह नारद पुराण में भी कहा गया, 12 नाम जो पढ़ेगा, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते। जिसको धन चाहिए धन, जिसको पुत्र चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष, गणेश जी देते हैं। और इसी तरह उसमें भी हम लोग आरती भी गाते हैं। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जिसको जो चाहिए सब गणेश जी देते हैं। गणेश जी और शंकर जी देने वाले देता। जो तपस्या किया वो वरदान ले ले। त्रिनेत्रम तिगनाकारम त्रयायुधम, तय जन्म पाप संभार में एक बिलपत्र चढ़ाने शंकर जी को 3 जन्म का पाप दूर होता है। उसी तरह गणेश जी को लावा जो चढ़ाता है, यश नाम कीर्ति विद्या प्राप्त होता है। जो दूब चढ़ाता है धनवान होता है, जो लड्डू चढ़ाता है यश नाम कीर्ति प्राप्त होता है। महाराज जी, काशी खंड के अलावा ये केदार खंड पड़ता है, यहाँ चिंतामणि हनुमान जी का, गणेश जी का जो प्राचीन मंदिर है, तो क्या यहाँ भक्तों को उपासना से उनको क्या लाभ प्राप्त है? ये यहाँ पे गणेश जी का जो दर्शन कर, काशी 3 खंड में, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। केदार खंड में भैरव यातना नहीं, शिव केदार 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 यस्य ध्वनि मोक्ष लक्ष्मी पुरद्वारक। केदार जी का घंटा जितना दूर तक सुनाई पड़ता, वहाँ तक के मोक्ष का द्वार खुला। केदार खंड में जो भी है, जितने मठ आपको मिले केदार खंड में, कुमार स्वामी मठ, भूमानंद मठ, स्वरूपानंद जी का मठ, करपाती जी का मठ, सब मठ या आपको श्रृंगेरी का मठ, कांची का मठ, सब मठ यहाँ मिलेंगे। मठ मंदिर पूरा जो है केदारखंड में, क्योंकि यहाँ भैरव यातना नहीं। सीधे गणेश जी का दर्शन करके केदार जी का जो करता है कभी दरिद्र नहीं होगा। उसी तरह 2 खंड में भैरव यातना है, यहाँ भैरव यातना भी नहीं। इसीलिए केदारखंड का बड़ा महत्व है। इसीलिए लोग यहाँ मरने के लिए, केदारखंड में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ निवास करते हैं। 9 दिन, 9 महीना, 9 साल यहाँ निवास करके यहाँ पे मुक्ति प्राप्त करते हैं।